नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स महाबली वेताल और इटोंगो का वीर। महाबली वेताल और इटोंगो का वीर। जंगल में जब वेताल ने शांति स्थापित नहीं की, तब आदमी का शिकार करने वाले कबीलों में भी इटोंगो कबीला सबसे खूंखार माना जाता था। फिर वे पुराने तौर तरीके छोड़कर शांति से रहने लगे, लेकिन उनके देवता तुआमोतो के पवित्र कुंज में जाने की छूट किसी को नहीं थी। जो गैंगनोन ने इस रोग की परवाह नहीं की। उसे इटोंगो इलाके में हीरे मिलने की बहुत उम्मीद थी। कुंज में कुछ हाथ लगा, तभी इटोंगो लोगों ने उसे देख लिया। हीरे वाली मिट्टी, मालामाल। शांति से पहले के ज़माने में कुंज में आने के कारण उसे फौरन मार डाला जाता था। रोक है, यह कुंज पवित्र है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। काश मैं इसकी भाषा समझ सकता, लेकिन वेताल ने नियमों के कारण उसे दंड नहीं दिया गया। इनकी बातें तो समझ में नहीं है, लेकिन मतलब साफ था, फौरन निकल भागना चाहिए। जो जान लेकर भागा और अगले दिन एक व्यापारी चौकी पर पहुँच कर ही रुका। आदमी के शिकारी पीछे। यहाँ कोई डर नहीं। तुम तुआमतो के कुंज में चले गए होंगे। कोई मूर्ति के पास नहीं जाता तो वे नहीं बोलते। मूर्ति मैंने देखी है, सजीव लगती है। वे उसे जीवित जैसा ही मानते हैं। फिर वहाँ गए तो वे शायद जिंदा न छोड़े। वहाँ हीरे हैं, कभी जाऊँगा ज़रूर। कुछ बरस बाद जो गैंगनोन एक नाटक मंडली में भर्ती हो गया, लेकिन सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए। गैंगनोन साहब, छोड़ दूँ तो क्या खाऊँ क्या, और कोई काम नहीं आता। आई हार्ट सो इच्छा है इस मंडली को छोड़ने की। यह देखो, अनकड़ हीरा। मुझे एक जगह मालूम है जहाँ भंडार है इनका, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना ला नहीं सकता। क्या कहते हो। कहना क्या, मैं मदद करने को तैयार हूँ। तो पोबारा है आइडाहो। कुछ दिन बाद डेंकाली जाने वाले जहाज़ पर मैंने जो पोशाक दी थी वह तो लाए हो ना आइयोडो। इतनी बड़ी पोशाक छोड़ सकता था भला। हीरो के भंडार से मालामाल हो जाऊंगा, तब ज़रूरत नहीं रहेगी उसकी, लेकिन पहले बहुत ज़रूरत होगी। मेरी तरकीब की सफलता उसी पर निर्भर है। उस पोशाक को पहनकर तुम बिल्कुल जंगल वालों की उस मूर्ति जैसे लगते हो। मूर्ति के पास जाने में जान का खतरा है, लेकिन हीरे हैं वही। तुम मूर्ति बनकर खड़े रहना और जंगल वालों पर नज़र रखना। मैं हीरे खुद निकालूंगा। आदमी को खाने वाले जंगलियों के बीच कैसे खड़ा रहूँगा, बहुत खतरा है। आदमी को खाते नहीं वे, फिर तुम जैसे लंबे तगड़े आदमी से कौन लड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरी लंबाई से सभी डरते हैं, कहीं मेरी असलियत खुल जाए तो तैयारी हो गई। लेकिन आइडाहो की असलियत क्या थी। कुछ दिन में वे इटोगो लोगों से छिपते हुए कुंज में जा पहुँचे। अब होशियार, यहीं इटोगो का प्रदेश है। उस रात कुछ खोदे जाओ। ये जंगली रात के अंधेरे से डरते हैं, लेकिन सूरज निकलते ही आ पहुँचेंगे। कुछ समझा नहीं। दिन भर तो झाड़ियों में छिपे रहे और रात को निकल कर खुदाई कर रहे हैं। सूरज उगने से पहले मूर्ति तो गाड़ दी। गैंगलोन साहब, अब वह पोशाक पहनो। सूरज निकलने पर मूर्ति की जगह खड़े हो जाना, फिर देखना। सुबह वह हिला। तुआमा तो जिंदा। क्या शान से रोब जमाया, वाह। इतने बड़े पेड़ यूं गिरा दिए। सरदार को बताओ। मैंने कहा था ना, बड़े डरपोक गए। नहीं, यह नहीं दिखेगा कि पेड़ पहले ही आधे रेत दिए गए थे। डरे हुए कबीले वाले सरदार के पास पहुंचे। वह जिंदा, पेड़ गिराए। एक क्या 100 आदमी मिलकर नहीं गिरा सकते। बिल्कुल ठीक कहा, मैंने आंखों से देखा। फौरन सारा गांव यह अनहोनी देखने को उमड़ पड़ा। इस वीर की बोली में ही बोलता हूँ, कोई समझता है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ये कहते हैं, ये जो कहे वही करना। इसके लिए मकान बनाओ और कोई बाहर वाला यहाँ ना आना पाए। जो कहोगे वही करेंगे तुआमातो। मकान बनाने का काम फौरन शुरू हुआ और जंगल के नगाड़े भी गूंज उठे। नगाड़ों का संदेश घने बीहड़ में पहुंचा और वेताल को भी खबर लगी। इटोगो पर तुआमातो का राज है। दिन बीतते गए और इटोगो का लंबू आइडाहो का जोर बढ़ता गया। यह है जिंदगी, खाओ पियो और मौज करो। लेकिन हीरे कहाँ हैं। जंगल वालों ने खोद खोद कर सिर्फ मिट्टी के ढेर लगाए। चिंता मत करो आइयोडो, यही है वह कहीं। कल से और आदमी खुदाई पर लगाएंगे। उसी समय इटोगो गाँव में वीर तो जागा, लेकिन हम कैसे वैसे के वैसे गरीब हैं। उसके हुक्म से मिट्टी धोने का काम ही बढ़ा है। बरसों से हमारी आँख हरी भरी बॉम्बे सी घाटी पर है। अब शायद उसे हथिया सके। अगले दिन खुदाई के दौरान इटोगो सरदार ने अजीब अनुरोध किया। हमारे राजा चाहते हैं तो हमें बॉम्बे पर विजय दिलवाएं। मैं वीर से पूछ कर जवाब दूंगा। बाद में वीर और उसके महंत अपने मतलब की बातें करने लगे। समझ में नहीं आता, इतनी मिट्टी में हीरे की कन्नी भी नहीं। हाँ, सारी मेहनत बेकार। मैं फिर कहता हूँ, यह झंझट छोड़ो और निकल चलो। तुम ठीक कहते हो, एक हफ्ता और देखते हैं, कुछ हाथ नहीं लगा दो। नाटक मंडली की लगाई नौकरी छोड़ी मैंने तो आज रात ही जाऊंगा। नहीं, यूँ नहीं जा सकते। इटोगो को धोखाधड़ी का शक भी हो गया तो दोनों को मार डालेंगे। वे तुम्हें भगवान समझते हैं। आज दोपहर।
हाँ, यहाँ से मालामाल होकर ही जाएंगे। सूझ गई मुझे तरकीब। बातें ही बातें हैं। सुनो, ईंटों को किसी कबीले से लड़ेंगे, यही प्रार्थना है। तुम उन्हें जिताओ, जीतने वाले हीरे जवाहरात से लद जाएंगे। मैं नहीं, मेरी असलियत जान जाएंगे तो यह विचार भी ना आए किसी को। उसी दौरान, यहाँ तो शांति है। मैं पहाड़ियों में जाता हूँ गुरन, यह शांति बनी रहे बस। ईंटों के जागने वाले वीर की कोई खबर नहीं महाबली। अब वे कुंज में किसी को आने नहीं देते। अच्छा है, मुझे डर था कि वे इस वीर के सारे उत्पात करेंगे। उत्पात तो होने ही वाला था। मैं नहीं जिता सकता किसी को, क्योंकि यह जिम्मा मेरा। हमें मालदार बनना है। सरदार से कहना, वीर जीता तो देगा, लेकिन हारने वाले सब कबीले के माल का मालिक वीर होगा। उस रात ईंटों को लोग जो उसमें अपने प्राचीन नेता के पास जमा हुए। हालत खतरे की है गैगनोन साहब। चुप ही रहो, माल यही दिलवाएंगे। अगले दिन बाम्बेसी पर अचानक हमला हुआ। वैताल की शांति भंग हो गई। शांति प्रिय बाम्बेसी लंबूवीर से डरकर भाग गए। उनका गांव आक्रमणकारियों के कब्जे में था। बाम्बेसी हमारे वीर को देखकर ही भाग गए। उनके देश के हम मालिक हैं, सब जगह हमारा डंका बजेगा। लूटपाट होने लगी। बाम्बेसी का खजाना वीर के लिए। ईंटों को और लंबूवीर से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। वे जहाँ गए वहीं जीते। हारे हुए कबीले के सरदार ने सलाह की। लोग इसे देखते ही भाग खड़े होते हैं। मुकाबला कर ही कौन सकता है? क्या करें? कोई हमें उबार सकता है तो केवल वेताल। वह है कहाँ? वह पहाड़ी इलाके में था, इस उथल पुथल से बेखबर। साथियों, अब वापस पीहड़ चलना चाहिए। आराम काफ़ी कर लिया। वह हरे भरे जंगल के रास्ते रवाना हुआ। कुछ देर बाम्बेसी गांव में ठहरेंगे। वेताल, हम समझे तुम हमें छोड़ गए। क्यों, क्या हुआ बाम्बेसी दोस्तों? हमारे जवान सब भाग गए, हम बूढ़े रह गए। इंटोंगो और उनका वीर सारी दुनिया पर छा गए हैं। गांव गांव की बर्बादी देख वेताल जल्दी से जल्दी घने पीहड़ को चला। कुछ हफ्तों में इतना उत्पात हो गया। कई सरदार प्रेत गुफा के पास वेताल की बाट देख रहे थे। आ गया वेताल, आ गया, लेकिन वह वीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सब ने देखा है वीर को? देखा है, ताड़ जितना लंबा राक्षस, हजारों वर्ष सोता रहा, अब जाग गया। एक ही उपाय है, मैं ईंटों का प्रदेश जाऊंगा और राक्षस से लड़ूंगा। तुम उससे नहीं जीत सकते। हमारे सारे बहादुर उसे रोक नहीं सके। उधर ईंटों को प्रदेश में जंगल के कोने कोने का माल आने लगा। महान तुआमतों के सम्मान में ईंटों के जश्न में एक मेहमान बिना बुलाए आ पहुंचा। वेताल, मृत्युंजय वेताल, महाबली। वेताल के आने पर ईंटों ने अपना जश्न रोक दिया। यह हिम्मत भारी आदमी नहीं आ सकते यहाँ। वेताल कब से भारी हो गया? वीर तुआमा तो हमारा नया राजा है। अब हम तुमसे नहीं डरते। वीर तुम्हारा नाश कर देगा। जरा देखूं तुम्हारे नए राजा को। वेताल बोलता तो सारा जंगल सुन पड़ जाता, लेकिन सभी उसकी शक्ति को नहीं पहचानते थे। बस पूरा हो गया। गधों पर माल धरते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। वीर को वेताल से लड़ना है, उसे मारना है। लेकिन निकल चलने के बदले उन्हें गांव में जाना पड़ा। यही वेताल है। कौन है ये? पता नहीं, कोई सरफिरा लगता है। देखें इसका क्या इरादा है। सचमुच वीर दिखता है, कितना विशाल। मैं वीर का मंत्री हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ यह कि जो माल चुराया है सब लौटा दो, जो तोड़ा फोड़ा है उसे फिर से बनाओ। नहीं नहीं, वीर सरदार कहता है कि तुम इसका नाश करो। आगे क्यों नहीं बढ़ता? देखो, पहले हम दोनों सलाह करेंगे। फंस गए। क्या करें अब? जो करना चाहिए। तुम्हारा शरीर उससे दुगना है। पछाड़ दो। कह तो दिया, मैं नहीं लड़ सकता, डरपोक हूँ। तुम सा लंबा चौड़ा आदमी इतना डरपोक? कमाल है, तो उसे ही लालच देना होगा। वेताल को उन्होंने सलाह के लिए बुलाया। देखो दोस्त, तुमसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। लाखों का माल है हमारे पास, आधा तुम दो और रास्ता पकड़ो। यह गीदड़ मुझे हीरे जवाहरात दे रहा है ताकि मैं दोनों को छोड़ दूँ। इसी तरह लड़ता है तुम्हारा नया राजा। यह झूठा है। वीर इससे लड़ेगा। आइयो हटो, तुम्हें इससे लड़ना ही होगा, नहीं तो हमारी खैर नहीं। मैं तो चला यहाँ से। रुक जाओ आइयो, तुम वेताल से नहीं लड़े तो मेरी गोली का शिकार बनोगे। इस तरह नाटक मंडली का लंबू वेताल से लड़ने को मजबूर हो गया। लड़ाई शुरू हुई। हमारा वीर वेताल को मार डालेगा। जंगल में ईंटों का राज होगा। आदमी क्या पहाड़ है, सिर्फ डंडा हाथ में है। मैं भी गोली नहीं चलाऊंगा। मामला बिगड़ा तो मैं वेताल को गोली मार दूंगा। माल हाथ से नहीं जाने दूंगा। इस डंडे से तो हाथी मर जाए, मेरे लग गया तो। लंबू ने डंडा घुमाया, लेकिन वेताल वार बचाकर झपटा। फिर सब कुछ इस तेजी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं लगा। वीर गिर गया। पाँव फिसला होगा। उठो आइयोडो, उठो जल्दी। नहीं, मारो मत, दया करो, छोड़ दो, मैं लड़ नहीं सकता।
पर लंबो चौड़ा जरूर लेकिन बच्चों जैसा कमज़ोर। मेरे लिए तो चलना ही सहज नहीं, सारी उम्र कमज़ोरी छिपाता रहा। मैं शायद संसार में सबसे लंबा हूँ, सबसे दुर्बल तो हूँ ही। यह डंडा तो ऐसे घुमाया मानो मोर का पंख हो। मोर के पंख जैसा ही है, हल्का और तो था। कायर, मूर्ख, गधा, मैं ठिकाने लगा दूंगा। वीर पैर फिसलने से गिरा, माल बचाऊंगा फिर चैन ही चैन। और वो वेताल अचानक घुमा, उसकी पिस्तौल गरजी। निशाना पिस्तौल पर। उसने पिस्तौल इस तेजी से निकाली कि दिखी नहीं। हमारा वीर हार गया, लेकिन हम इंटो को हार नहीं मानेंगे। पकड़ो वेताल को, मार डालो अभी। नहीं इंटो को सरदार, वेताल को नहीं मारोगे, आपने किए का दंड भोगोगे। इसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मारो इसे। मैं जानता हूँ तुम यूँ नहीं मानोगे, इसलिए अपने साथ कुछ आदमी ले आया था। झाड़े हुए पीछे छिपे हुए जहरी बांदर बोने प्रकट हो गए। बांदरों के जहरीले हथियार मौत बरसाते थे। उन्हें देखते ही इंटो को लोग सुन पड़ गए। फिर हारे हुए कबीले के सरदार इंटो को सिंहासन के पास पहुँचे। वेताल के दोस्तों, सारा उत्पात मचाने वाला यह वीर मामूली आदमी है, मर कर वापस नहीं जिया है। इंटो को सरदार, लूट का सारा माल लौटाओ, जो जो तोड़ा है उसे फिर से बनाओ, नहीं तो तुम्हें मिटा डालेंगे। तुमने समझा था कि पवित्र कुंज में हीरे वाली मिट्टी तुम्हारे हाथ लगी है। हाँ, एक अनगढ़ हीरा मुझे यहाँ 2 वर्ष पहले मिला था, पता नहीं और क्यों नहीं मिले। अय्याड़ों को मैंने एक नाटक मंडली में देखा, बिल्कुल उस मूर्ति के जैसा जो यहाँ देखी थी। बाकी बातें सामने, हम माल ले कर बाहर निकल जाते, तुम रोड़ा बन गए। मैं कांटा बन गया तुम्हारी राह में। तुम हो कौन? हमें इनके हवाले मत करना, बोटी बोटी नाच नोच डालेंगे। तुम तो इसी का भी हो, लेकिन सिर्फ जेल भेजेंगे तुम्हें। यह रही तुआमातों की मूर्ति, उन्होंने गाड़ दी थी। मैं सबसे कह दूँ तुम्हें धोखा दिया गया। यही बात है, हमें धोखा दिया। महाबली वेताल, तुमने इन टोगों से नरमी बरती। गुर्रन, उन्हें और कबीलों के साथ रहना है, इज्जत के साथ। इस मामले की अजीब कथा बन गई। वेताल हवा में उड़ता हुआ आया और तुआमातो ऐसे गिर गया जैसे पेड़ से पत्ता। वीर तुआमातो के पवित्र कुंज में अब कोई कदम नहीं रखता। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।